लेवल की ही तैयारी करवाते हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने कंप्लीट मैथ्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें सारे जो हमारे पार्ट हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, ठीक है, इन सबकी एक एक वीडियो में कंप्लीट करा रखा है। इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचिंग लेवल की जो मैथ्स है वो बना। बुक भी हो तो आप लूसेंट हिंदी की बुक ले सकते हो, काफी अच्छी बुक है ये, आपके लिए आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम सभी में लगभग काम आ जाएगी। जनरल हिंदी लूसेंट की बुक है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक साल का करंट जैसे हमने देख लिया तो हमारा हो जाएगा, उसी में से ज्यादातर क्वेश्चन 4-5 आ जाते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन फिक्स है स्टैटिक जीके से आना है, तो स्टैटिक जीके की ले जाता है, ये रियलिटी है। अगर आपका पार्ट 1 वीक होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट को, टीईटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी, और आपको पता है पार्ट 1 सबके लिए सेम है। ठीक है, पीआरटी के लिए भी पार्ट 1 सेम है। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में ही स्पीड हमें चाहिए, और मैथ्स रीजनिंग में जितना ज्यादा आप सेक्शन मॉक लगाओगे उतना अच्छा है। तो सबसे जरूरी है, मैथ के लिए कोई किताब नहीं लेनी, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सिर्फ मॉक पे करनी है। हेलो हाय नमस्कार आप सभी को, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं गौरव, आप सभी का गौरव आरआई यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ, जिस पर आपको टीचिंग से रिलेटेड जो भी हमारे आरआई से जुड़ी अपडेट्स होती हैं, टेट सीटेट टीचिंग से जुड़ी, ठीक है, टेट सीटेट, केवीएस एनवीएस एमआरएस और टीचिंग से जुड़ी जो अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। तो इसी तरह की टीचिंग से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हो चैनल पे, ठीक है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो ताकि ऐसी और अपडेट आपसे मिस ना हो, ऐसी और वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आज का थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है DSSB का दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आपको पता है टीजीटी के 5300 से ज्यादा पदों पर 2025 में वैकेंसी आई थी। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जो टीजीटी के जो हमारा पेपर 1 होता है, जो जनरल पार्ट होता है, इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात करेंगे। और इसमें मैं कोई कोचिंग आपको नहीं बताऊंगा, मतलब बिना किसी कोचिंग के, ठीक है, बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से हम जो इसका पेपर मतलब कि जनरल पार्ट है इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, कोई बैच की आपको जरूरत नहीं है, और अभी से हमारे पास अच्छा खासा समय भी है। इस पर भी बात करें कितना हमारे पास समय है, कैसे हमें स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमें कहां से अपना कंटेंट देखना है, ठीक है, कहां से अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं, कहां से रिवीजन प्रैक्टिस करनी है, पूरा जो पेपर 1 है उसकी तैयारी कैसे करनी है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इसका एग्जाम कब तक होगा। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप सभी ने देखा था इसका एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल आ चुका था पहले। ठीक है, डीएसएसबी बहुत तेजी से सारे एग्जाम करवा रही है, तो आप ये मत सोचना कि इसका एग्जाम बहुत ज्यादा डिले होगा। मार्च में ऑलरेडी इसका एग्जाम शेड्यूल कर दिया गया था, इसी 15 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च को हिंदी का एग्जाम था। अलग अलग टीचिंग के सब्जेक्ट की एग्जाम डेट आ चुकी थी। फिर आपने देखा होगा बीच में उस चीज को वापस ले लिया गया। उसका रीजन ये था कि जो कुछ एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड था, कि जो पीजीटी को लेके अगर हम बात करें तो उसमें मतलब एज से रिलेटेड कुछ कंसर्न था, इस वजह से वो डेट्स वापस ले ली गई। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, पहले इसके रिगार्डिंग कुछ फर्दर अपडेट आएगी, या तो हो सकता है फॉर्म फिलिंग के लिए कुछ दोबारा से साइड ओपन की जाए, है ना, कुछ टाइम के लिए, 2-4 दिन के लिए करेक्शन वगैरह करके उसके बाद नई एग्जाम डेट जारी की जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम एक टारगेट रखें कि कब तक एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसका जो एग्जाम है वो होने की पॉसिबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा जो बन रही है वो आपकी मई जून तक बन रही है। ठीक है, उससे पहले, मई से पहले तो एग्जाम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। तो आपके पास अभी से अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे अभी मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है जून तक जाएगा एग्जाम, है ना। तो हमारे पास 3 से 4 महीने है, लेकिन 3 से 4 महीने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम जो है 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं इसकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो अभी से अगर आप इसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे तो आपके लिए सिलेक्शन आपका कंफर्म है। अच्छा, इससे पहले हम ये भी बात कर लेते हैं, अब आप में से देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका केवीएस एनवीएस का टीयर 1 क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एग्जाम अभी हुआ है। टीएमआरएस का बहुतों का क्लियर हो गया होगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे लोगों ने डीएसएसबी का भी फॉर्म भरा हुआ है ना, सभी भरते हैं। तो अब आप में से अलग अलग कैटेगरी के लोग हो सकता है। ठीक है, तो मैं 3 तरीके से बात करूंगा। एक, जिनका केवीएस एनवीएस या कोई केवीएस एनवीएस एमआरएस भी निकला हुआ है, ठीक है, उनको कैसे क्या करना है। जिसका सिर्फ इन दोनों में से कोई एक एग्जाम क्रैक हुआ है उसको क्या करना है, या दोनों में से किसी का भी क्रैक नहीं हुआ है, जो सिर्फ डीएसएसबी को लेकर डेडिकेटेड है, उसके लिए क्या करना है। ठीक है, और हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो देखिए, अगर वो बच्चे हैं जो केवीएस एनवीएस या ईएमआरएस का, अगर आपका टीयर 1 किसी एक का क्लियर हो गया या दोनों का हो गया, तो अभी तो ये मार्च पूरा जो है सिर्फ और सिर्फ अपने टीयर 2 में झोंक दीजिए। क्योंकि अगर आप इधर टीयर 2 के लिए आप पूरा जान झोंकेंगे तो आपका कहीं ना कहीं उधर भी डीएसएसबी का पेपर 2 तैयार हो ही रहा है। ठीक है, तो आप उसकी भी तैयारी अपने आप कर ही रहे हैं, तो आप बिल्कुल लगे रहिए इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ किसी रीजन से मान लीजिए इसमें नहीं हो पाया, ठीक है, और सिर्फ डेडिकेटेड है डीएसएसबी को लेकर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि उसको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो जो केवीएस एनवीएस की तैयारी में लगे हुए हैं अभी, जिनका टीयर 2 है, वो सिर्फ उस पर ध्यान दें। ये चीज आपको फॉलो करनी है अप्रैल से। लेकिन जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ ये सारी आपको ध्यान में रखनी है, तो इजिली आपका जो वो एग्जाम है वो भी क्रैक होगा। और ये तो आपको पता ही है कि जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनमें सबसे नंबर 1 सबसे अच्छी नौकरी जो है वो डीएसएसबी की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होता है, कोई इसमें प्री नहीं है, कोई
मतलब प्री मेंस इंटरव्यू कुछ नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई मेंस नहीं होता, एक सिंगल पेपर होगा जिसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका कॉमन होता है, जनरल होता है, ठीक है, और पार्ट 2 आपका सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड होता है, हिंदी इंग्लिश जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल एग्जाम, उसके बाद की कट ऑफ लगती है, ठीक है, ईडोजर के लिए मतलब डीवी के लिए, उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, मतलब एक सिंगल एग्जाम है। और सबसे ज्यादा सैलरी अलाउंस पक्स मतलब फैसिलिटी सुविधाएं सबसे ज्यादा डीएसएसबी में, तो लोगों की नंबर 1 चॉइस होती है। लोग कीवी एनवीएस छोड़ के आते हैं क्योंकि इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग है। नॉर्थ वाले को साउथ में भेज दिया तो वो तैयारी करते हैं लोग, बाद में भटकते भटकते आते हैं, ठीक है। ये हमारे केवीएस में किसी रिमोट एरिया में डाल दिया तो लोग आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, ठीक है, आप में से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी। तो अब जिनका एग्जाम ये हो गया है क्योंकि संदीप, तो डेफिनेटली आप मेंस की तैयारी करो, आपका पेपर 2 हो ही रहा है। बट एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसकी 2 वीडियो मैं बनाऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है बिना किसी कोचिंग के, ठीक है। ये कोचिंग के लिए नहीं, बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से। अब इसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा, कौन सी यूट्यूब चैनल हमें फॉलो करने हैं, कौन सी बुक्स हमें देखनी है, हर चीज पे बात करेंगे। इसके 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, इस वीडियो के 2 पार्ट्स, ठीक है, कंप्लीट तैयारी से रिलेटेड कि सेल्फ स्टडी से हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो 2 पार्ट्स में वीडियो आएगी। पहला पार्ट ये है जिसमें सिर्फ हम बात करेंगे जनरल पार्ट की में तैयारी कैसे करनी है। फिर एक और वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा कि हिंदी के लिए कैसे करना है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस, अलग अलग जो बाकी के सब्जेक्ट है उनके अलग और वीडियोस आएंगी। हिंदी के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, उसमें जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे हमें तैयार करना है, उसका कंटेंट क्या है, सोर्स क्या है, कहां से कौन कौन सी चीजें हमें फॉलो करना चाहिए, वो एक अलग, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस लाके अच्छे से बनाए। बट हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन पार्ट जो होता है पार्ट ए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है और ये सभी में आएगा और ये भी मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम पैटर्न आपको पता ही होगा, टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे के अंदर करने होते हैं। तो ठीक है, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और 100 जो मार्क्स है वो आपका जनरल है, 100 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है। 100 में जो जनरल पार्ट है उसमें क्या क्या रहेगा, तो उसमें देखिए जनरल हिंदी आती है, जनरल इंग्लिश आती है, फिर आपका क्वांटिटेटिव मतलब कि बेसिक मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और जीएस आता है। ये 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं, 20-20 क्वेश्चन हर एक के आते हैं, तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 2 घंटे में आपको करना है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम सिर्फ इस वीडियो में बात करें कि ये जो हमारा जनरल पार्ट है, ठीक है, इसको हमें कैसे तैयार करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी से अगर हम तैयारी को लेके चल रहे हैं तो ये पार्ट 1 जो है हमारा, ये कैसे, और ये रियलिटी है कि जिसका पार्ट 1 स्ट्रांग होता है वो इजीली सिलेक्शन ले जाता है, ये रियलिटी है। अगर आपका पार्ट 1 वीक होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट को, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी, और आपको पता है पार्ट 1 सबके लिए सेम है, ठीक है। पीआरटी के लिए भी पार्ट 1 सेम है, टीजीटी के लिए पार्ट 1 सेम है, पीजीटी के लिए पार्ट 1 सेम है। तो पार्ट 1 जितने टीचिंग के डीएसएसबी के एग्जाम होते हैं, सिंगल सभी का एग्जाम होता है, सभी में पार्ट 1 कॉमन है, सेम है। तो ये वीडियो सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, ठीक है, चाहे आप पीआरटी कैंडिडेट हो, टीजीटी को या पीजीटी को, सबके लिए उतना ही वर्थ इट है। अब आइए, अब हम मेन चीज पे आ जाते हैं। इसके बाद अब पीआरटी का जो पेपर 2 है उसको कैसे प्रिपेयर, पीआरटी के तो एग्जाम आपको पता चल ही रहे हैं, तो उसको लेके भी अपडेट्स अभी मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। पीजीटी के जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनको कैसे तैयार करना, उस पर भी वीडियोस लेके आऊंगा, और पीजीटी के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियोस आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो जनरल पार्ट हमारा आता है, जो कि ये कैसे तैयार करें, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, चाहे आप डीएसएसबी में पीआरटी के कैंडिडेट हो, पीजीटी के कैंडिडेट हो, पीजीटी के कैंडिडेट हो, टीचिंग का कोई भी कैंडिडेट है, आपका एक ही सिंगल एग्जाम होता है, उसी पे सिलेक्शन होता है, और सब में सेम चीज क्या है कि आपके 2 पार्ट होंगे। सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, फर्स्ट पार्ट आपका कॉमन है। तो इस कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, और ये जो मैं बताऊंगा पार्ट 1 की तैयारी के रिगार्डिंग, ये सबके लिए सेम है और ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस इसका ऑफिशियल, सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट से, जो डीएसएसबी की साइट है वहां से डाउनलोड करके अपने पास रखिए। पूरा आपके पास सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए कि मेरा क्या क्या सिलेबस में आएगा एक टॉपिक, ठीक है। उसको प्रिंट करा के रख लो कि हाँ भाई, हिंदी में ये टॉपिक आएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ठीक है, इनमें ये टॉपिक आएंगे। अब सबसे पहला काम स्टार्टिंग का क्या करना है, आपको प्रीवियस पेपर्स देखने हैं। प्रीवियस, अब देखिए इसका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यानी कि ये भी हमें समझ में आया कि इसके लिए हमें प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो आपके पास या तो पीसी होगा या मोबाइल होगा, एक ऐप मतलब कि है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको, टेक्स्ट बुक, ठीक है। उसको आप, उसका एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, आप उसको अपने पास रखिए, अच्छा ऐप है, उसका सब्सक्रिप्शन 1 साल का आप ले लीजिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दिया, वो लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर, जो मेरा कूपन कोड है, ठीक है। और भी कोई आपको अच्छा लगता है तो मुझे, मैं पर्सनली रिकमेंड वही करता हूँ, मैं खुद उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। उसमें देखिए फायदा क्या है, उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व करके देखो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, इस अब पेपर सॉल्व करने से फायदा क्या है कि अगर आपका क्या रहेगा कि आप पेपर सॉल्व भी कर रहे हैं, आप
आप मार्क्स पे फोकस मत करिए। आपके मार्क्स स्टार्टिंग में चाहे खराब आए चाहे अच्छे आए तो अच्छी बात है, खराब भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पेपर एटलीस्ट लगा के देखो कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट स्कोर नहीं होना चाहिए, आप बस क्वेश्चन को पूरा गो थ्रू करो कि 200 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कितनी डेप्थ में आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ताकि एक आपको माइंडसेट क्लियर हो जाए कि डीएसएसबी किस टाइप की क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, अब ये ऑनलाइन हो रहा है तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेके रखो, ठीक है। और वहां पे आपको प्रीवियस ईयर का सारा एक्सेस मिल जाएगा। एक दो सेट उसके लगा के देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बस अब ये नहीं कि अभी से ही मॉक लगा दो, अभी के लिए बस आपने एक दो मॉक लगा दिए बस बहुत है, ठीक है। और उसके बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन मतलब एक बार ओवरव्यू बस कर लो, या चाहो तो आप मतलब कि मैं आपको डीएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर के जनरल पार्ट है उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर आप नहीं अभी के लिए पास लेना चाह रहे हो तो वहां पे क्वेश्चंस ओवरव्यू करने के लिए उन प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस देख लो, कैसे भाई जनरल पार्ट में कितने डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उससे आपको एक माइंडसेट हो जाएगा। अगर मैं उसकी बात करूं जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया उसमें मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। जनरल हिंदी जनरल ही है, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत टफ हिंदी है। जनरल इंग्लिश जनरल ही रहती है। अब जनरल हिंदी में क्या, बेसिक ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ठीक है, अधिकारी शब्द वाच्य अवयव, यही सारी चीजें रहती हैं। फिर जनरल इंग्लिश में आपका वही वॉइस, नरेशन, टेंस, ठीक है, प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजंक्शन, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। इनमें जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कि बहुत टफ डीप तक नहीं जाते। आप सोचो बैंकिंग लेवल के, एसएससी लेवल की इंग्लिश हमें नहीं पढ़नी, हिंदी नहीं पढ़नी, ठीक है, जनरल ही आता है, मतलब इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहता है। डीएसएसबी का जो एग्जाम है वो टफ नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, उसमें सारा खेल स्पीड का। तो हिंदी का भी ऐसे ही रहता है लेवल, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी अरिथमेटिक पार्ट बेसिक ही क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड का खेल है सारा, रीजनिंग बेसिक इजी रहती है। जीएस, अब जीएस तो ऐसी चीज है जो अनप्रिडिक्टेड है, उसके लिए भैया स्ट्रेटेजिक और करंट जो है वो तैयार कर लो, एक साल का करंट अफेयर्स जो है वो थोड़ा सा देख लो। अभी हम एक सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, कौन कौन से सोर्स हमें फॉलो करने हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या क्या करें, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसकी पीडीएफ मैं शेयर करूंगा उससे एक बार पूरा पेपर गो थ्रू कर लो, सॉल्व नहीं करना, ठीक है, सिर्फ गो थ्रू करके रख लो कि हाँ भाई इस टाइप का पेपर आता है, दैट्स इट। आपको एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, मॉक। बट मॉक के लिए क्या करो, अभी से टेक्स्ट बुक का मैंने कूपन कोड दे रखा है, मॉक का सब्सक्रिप्शन लेके रख लो। अभी आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, वीक में एक मॉक लगाना है सिर्फ, ठीक है। अभी अगर आपकी तैयारी, देखो मैं मानता हूँ अगर आपकी 0 तैयारी है तब तो अभी मॉक बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है। अगर आपकी 50% तैयारी भी है, क्योंकि आप दूसरे टीचिंग के एग्जाम के लिए भी पढ़ ही रहे होंगे, तो जनरल तो थोड़ी बहुत तैयारी हमें इधर उधर से होती है। अगर आपको लगता है कि 50% तैयारी भी है उस पेपर को गो थ्रू करने के बाद, तो आप वीक में एक मॉक लगाना शुरू कर दो, सब्सक्रिप्शन लेके रख लो, ठीक है। वीक में सिर्फ एक मॉक लगाना है, ज्यादा नहीं। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी 70% से ज्यादा है तो आप वीक में 2 मॉक लगा सकते हैं, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जिसकी 0% तैयारी है वो अभी मार्च और अप्रैल 2 महीने कोई मॉक ना लगाए, वो सिर्फ पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दे, ठीक है, सिर्फ पढ़ने पे। जब तक डेट ना आए तब तक मॉक ना लगाए, खासतौर पे 1 से 2 महीने अभी ज्यादा पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है, मार्च और अप्रैल, ठीक है। तो 0 वालों के लिए बता दिया 50% तैयारी, और 70% या उससे ज्यादा वाले वीक में 2 मॉक लगाए, 50% तैयारी जिसकी वो 1 लगाए, ठीक है। अब सबसे जरूरी पार्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, जनरल पार्ट है, इसको हमें तैयार कैसे करना है। इसमें देखिए 5 पार्ट हमारे आएंगे, पांचों को हमें बिना किसी बैच के कैसे तैयार करना है, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए एक एक की बात कर लेता हूँ, एक एक सब्जेक्ट को कहाँ से आपको तैयार करना है, और बेस्ट आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कोई एक किताब बता दी, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जहां से आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी जो वाला पार्ट है, मैं दोनों दो दो ऑप्शन सब में लेके चलूंगा, ठीक है। तो जनरल हिंदी कहाँ से पढ़े, जनरल हिंदी के लिए तो दोस्तों आइए, अब जो हमारा जनरल पार्ट है उसके 5 सेक्शन है, उन पांचों के लिए हमें उन पांचों सेक्शन को कहाँ से तैयार करना है, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल हिंदी की बात करो। देखिए कई आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका हिंदी सब्जेक्ट अच्छा होगा, तो जिनका ठीक है उनके लिए नहीं, जिनको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो भी बताऊंगा और बुक भी बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं वीडियो की बात करूँ, आपको वीडियो से देख के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट है आरडब्ल्यू की, जो मैं डिस्क्रिप्शन में, जितनी भी मैं प्लेलिस्ट बताऊंगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप पिक करके कवर कर लीजिए। जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत है आप वीडियो उसकी देख लो, या चाहो तो सभी के वीडियो देख लो, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप उनकी वीडियो देख के और फिर आप बुक भी अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, वैसे मैंडेटरी नहीं है, आप वीडियो भी देख के शॉर्ट नोट्स बना लोगे, रिवीजन प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है सप्लीमेंट के तौर पे बुक भी हो, तो आप लूसेंट हिंदी की बुक ले सकते हो, काफी अच्छी बुक है ये, आपके लिए आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम सभी में लगभग काम आ जाएगी। जनरल हिंदी लूसेंट की बुक है, ठीक है। तो आपने पहले एक बार एक चैप्टर को आप वीडियो से पढ़ो, जैसे मान लेते हैं आपने अवयव चैप्टर पढ़ लिया, वीडियो से देख के समझ लिया, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, फिर आपने बुक में जाके उसी चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लिया, और उसमें क्या हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे प्रैक्टिस कर ली, तो आपका एक एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के लिए भी सेम सबसे बेस्ट जो चैनल है वो है
यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, जिन्होंने फ्री में तैयारी करवाई है वो मैम है शिल्पी द्विवेदी मैम, आपने नाम सुना होगा, टीचिंग की तैयारी करवाती हैं। तो इनकी एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, ठीक है, जनरल इंग्लिश की, वो मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से उन्होंने केवीएस, एमबीएस, एमआरएस, डीएसएसबी टीचिंग के लेवल की जो इंग्लिश होती है, जनरल इंग्लिश, उसकी हर एक टॉपिक की वीडियो डाली है, वॉइस नरेशन जितने हैं, वहां से आप उस पर्टिकुलर चीजों को देख लो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, उन्हीं को रिवाइज करो। और अगर आपको बुक चाहिए, बाकी बुक इसमें इतनी जरूरत नहीं है, आप उसी से कर लो तो भी हो जाएगा, बट अगर आप रखना चाहो तो एक बुक आती है नीतू मैम की, नीतू मैम की वॉल्यूम, ठीक है, 1, ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एसएससी के लिए भी लोग रखते हैं, वो एक अच्छी बुक है, बेसिक बुक है, उससे आपका अच्छा हो, क्योंकि उसमें हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आप बुक लेना चाहो तो ये बुक भी रख सकते हो, जो लोग बुक के शौकीन होते हैं उनके लिए। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप बुक खरीदो और बुक के बिना आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। जो प्लेलिस्ट में बता रहा हूँ, इनके आप अगर शॉर्ट नोट्स भी बना ले रहे हो और प्रैक्टिस के लिए आप मॉक में, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कर लो तो भी पर्याप्त है। बट अगर आपको लगता है कि आपको और अपनी तैयारी को मजबूत करना है, तो आप इन बुक को रख लो, ठीक है, एक एक बुक रहेगी तो क्या वहां से भी हम पढ़ लेंगे, है ना। बुक तब आपके लिए वर्थ इट है जब आपको ज्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, आप सीधा बुक यहाँ से आपने पढ़ा, बुक में जाके उसको रिवाइज कर लिया और प्रैक्टिस कर लिया, तो ठीक है। और अदरवाइज आपके लिए, अगर आप बिना बुक के पढ़ना चाहते हो, सिंपल एंड प्लेलिस्ट को उठाओ, एक कॉपी इनकी अलग अलग बनाओ, इनके इंपॉर्टेंट अपने भाषा में नोट्स बनाओ, उसी को बार बार डेली बेसिस पे रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। फिर तीसरा हमारा पार्ट आ जाता है जनरल मैथ्स का। जनरल मैथ्स यानी अर्थमेटिक के लिए आपको क्या करना है, मास्टर सेतु, ठीक है। ये टीचिंग लेवल की ही तैयारी करवाते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने कंप्लीट मैथ्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें सारे जो हमारे पार्ट हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, ठीक है, इन सबकी एक एक वीडियो में कंप्लीट करा रखा है। इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचिंग लेवल की जो मैथ्स है वो बना रखी है। तो आपको क्या करना है, उन वीडियोस को देख लो और उनके शॉर्ट नोट्स बना लो और उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई और बुक चाहिए, तो ऐसी कोई एग्जैक्ट बुक नहीं है, ठीक है। अब मैं कहने के लिए किरण को दूं, लेकिन किरण बहुत मोटी बुक है, वो एसएससी के लिए आती है, ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। मैथ्स के लिए बस इतना ही आप करिए, बहुत है आपके लिए। सिर्फ जो क्वेश्चंस जो उनकी वीडियोस में है उसी को आप नोट्स बना लो, रिवाइज करो। प्रैक्टिस के लिए क्या है, उनका एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, ठीक है। वहां पे उन्होंने हर चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए, उसकी पीडीएफ भी दी है, बेसिकली उसी पीडीएफ के जो क्वेश्चंस उन्होंने करवाए बस वही सॉल्व कर लो, हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, उतनी प्रैक्टिस कर लो, काफी है, ठीक है। देखिए, एक होता है कि हम बहुत डीप में पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारा टीचिंग लेवल तक का होता है, बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, उतना जितना हमारे काम का है। चौथा हमारा पार्ट जनरल रीजनिंग। अब जनरल रीजनिंग क्या है, जो एसएससी लेवल की रीजनिंग आती है, ठीक है, वही सेम टीचिंग लेवल की रीजनिंग आती है, सिंपल सी बात। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई भी एक प्लेलिस्ट, मैं आपको जो सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप क्या करिए, आप अगर आपकी रीजनिंग ठीक ठाक है या जैसी भी, मैं देखिए उसको पॉइंट ऑफ सेंटर में लेके चल रहा हूँ जिसकी जीरो तैयारी है। अब हो सकता है आपकी जीरो तैयारी, हो सकता है आपकी 50% तैयारी, हो सकता है 70-80%। तो आप उस हिसाब से उन सोर्स को, चाहे बुक हो या बैच हो, उसको अपने हिसाब से फिर एक्सेस करेंगे, रेफरेंस लेंगे उनका, फिर आपका प्लानिंग जो होगी वो अपने हिसाब से। मैं उसको सेंटर में लेके चल रहा हूँ जिसकी जीरो प्रिपरेशन है। तो रीजनिंग के लिए भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से आपको क्या करना है, डेली एक एक चैप्टर को देखिए, ठीक है। उन पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे मान लीजिए एक दिन आपने एनालॉजी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, या ब्लड रिलेशन पढ़ा, अब आपने ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है, उसी में आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएगा, तो आपने उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने लिख लिए, कुछ टाइप के क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, उन्हीं को रिवाइज कर लो, उनके रूल डेली रिवाइज करो, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है मॉक, सेक्शनल मॉक आप दो। सेक्शनल मॉक कहाँ दोगे, जो टेक्स्ट बुक आपने पास लिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, कई तरह के मॉक आपको मिलते हैं वहाँ पे। देखो, सेक्शनल मॉक भी होते हैं, मतलब रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग। इसके अलावा एक फुल मॉक होता है जिसमें पूरा पूरा पेपर होता है, पूरा 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, है ना, ऐसे भी रहता है। चैप्टर टेस्ट भी होता है, चैप्टर वाइज, बट सबसे बेस्ट है सेक्शनल और फुल टेस्ट। सेक्शनल और फुल लगाइए, चैप्टर पर उतना जरूरत नहीं है, ये दो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और अब एक बार फिर यहाँ तक देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है, और फिर लास्ट वाला जो हमारा रह जाता है वो है जीएस। अब देखो, जीएस में बेसिकली जीके और जीएस दो पार्ट है। तो जीके जीएस में अनलिमिटेड चीजें हैं, कितना भी पढ़ लो कम है। तो इसमें हमें सिर्फ दो पार्ट देखने हैं, एक हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है, और एक स्टैटिक जीके। करंट और स्टैटिक ऐसी चीज जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक साल का करंट जैसे हमने देख लिया तो हमारा हो जाएगा, उसी में से ज्यादातर क्वेश्चन 4-5 आ जाते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन फिक्स है स्टैटिक जीके से आना है। तो स्टैटिक जीके की भी प्लेलिस्ट में आपको पिन कर दूंगा, नवीन सर आरडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं, उनकी स्टैटिक जीके से हो जाएगा, मेजर टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे उनके, चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना के रख सकते हो। और करंट जो है वो जो कुमार गौरव सर है उनसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता है। तो एक साल का पूरा मैराथन जो होगा, एग्जाम करंट कब पढ़े, जब आपकी एग्जाम डेट आ जाए, उस टाइम पे पूरा एक साल का अपना एक बार देख लीजिए बस। बाकी जीके जीएस में अनलिमिटेड चीजें हैं, लेकिन हाँ, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, तो आप जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं। तो अब मैं एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ, जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं उन पांचों के लिए। जनरल हिंदी के लिए क्या था हमारा, कि जो आरडब्ल्यू की प्लेलिस्ट थी वहां से आप देख सकते हैं, और रेफरेंस के लिए आप लूसेंट हिंदी की बुक रख सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। बुक नहीं लेनी है तो आप प्लेलिस्ट देखिए, वहां से शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, और सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करो टेक्स्ट बुक पे।
फिर दूसरा इंग्लिश, इंग्लिश के लिए प्लेलिस्ट शिल्पी मैम की प्लेलिस्ट, वहां से अपने कॉन्सेप्ट बनाया, नोट्स बनाया, रिवीजन करा, प्रैक्टिस कहाँ से करा, सेक्शनल बुक में जाकर, ठीक है। और रेफरेंस के लिए बुक कौन सी, नीतू मैम की। अगर ये जो बुक्स बता रहा हूँ एक्स्ट्रा है, अगर आपको और चाहिए सप्लीमेंट के तौर पर। तीसरा मैथ्स के लिए क्या है, मास्टर सेटू प्लेलिस्ट, वहां से आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, रिवीजन करा, प्रैक्टिस। मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में ही स्पीड हमें चाहिए, और मैथ्स रीजनिंग में जितना ज्यादा आप सेक्शनल बुक लगाओगे उतना अच्छा है। तो सबसे जरूरी है, मैथ के लिए कोई किताब नहीं लेनी, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सिर्फ मॉक पे करनी है। सेम रीजनिंग, रीजनिंग में एक प्लेलिस्ट हमने देखी, जो जो चैप्टर हमारा वीक है या कमजोर है उसके हमने रूल्स लिख लिए, रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कहाँ करिए, सेक्शनल मॉक में। और लास्ट हमारा पार्ट आता है जीके, जीके जीएस। जीके जीएस में अभी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें स्टैटिक और करंट पढ़ना है। और करंट अभी छोड़ दीजिए, स्टैटिक में जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है उसके आप शॉर्ट नोट्स एक एक टॉपिक लिख लीजिए, बना लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए वहां पे, ठीक है। और जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी उस टाइम पे आप एक साल का जो करंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2026 में अगर एग्जाम हो रहा है तो पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2025 का करंट जो है वो देख लीजिए, उसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बाद में आपको उसके लिए अलग एक वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि जीके को कैसे आपको प्रिपेयर करना है। फिलहाल के लिए सिर्फ स्टैटिक पार्ट पढ़िए और कोई भी जीके पर अभी फोकस नहीं करना है। जब ये सारी चीजें आपकी हो जाए इसके बाद आपको अपना पार्ट 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। पार्ट 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री जो भी है उसको पढ़िए। और अगर एंड में आपके पास समय बचता है कुछ, तो फिर जाके जो जीके और जीएस के कुछ मिसलिनियस टॉपिक, क्योंकि उसमें ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स में कहाँ से आ जाए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कहाँ से क्या आ जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। तो जो चीजें पता नहीं कहाँ से आएंगी उस पर समय व्यर्थ हो जाता है ना, उस पर टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से 3 4 ही महीने अपने पास, ऐसा तो है नहीं 2 साल 2 साल बाद एग्जाम होगा, बहुत जल्द एग्जाम होगा, तो उस पर जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस करिए। और 200 में से 200 कट ऑफ नहीं जाती। बीएसएसबी में अगर आप 130 140 तक भी मार्क्स ले आते हैं, आप टारगेट लेके चलिए अपना 140 का, 130 तक भी कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है। 200 में से 140 एक बहुत अच्छा स्कोर है, 150 से ऊपर कोई कट ऑफ नहीं गई है आज तक, ठीक है। टारगेट आप चाहे बहुत अच्छा टारगेट रखना है तो 150 का टारगेट लेके चलो, 130 135 150 सबसे बेस्ट टारगेट है। कट पिट के 140 135 130 भी आ जाता है तो भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, उम्मीद आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अब बाकी का जो इसका पार्ट 2 कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग, ठीक है, हिंदी है, सोशल साइंस, मैथ, इनका अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जीएस वाला पार्ट हमें कैसे करना है इसके लिए भी एक अलग आ जाएगा वीडियो सेपरेट, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और ये सारे डिस्क्रिप्शन में चीजें हैं, यहाँ से एक्सेस करो, तैयारी शुरू करिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए, अब जिनका भी लास्ट में यही है कि जिनका भी प्रीवियस एमजीएस एमआरएस है वो फिलहाल इस पर फोकस करें, और जो जिनका किसी रीजन से नहीं हुआ वो अपने डीसीपी में लगा रहे। और इनका भी जैसे ही एग्जाम क्लियर टू हो जाए तो अपना उसी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास, मई या जून में एग्जाम हो जाएगा, 3-4 महीने है। और 3-4 महीने की तैयारी चाहिए ही होती है, ठीक है, तभी जाके होता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, सिलेबस बास्ट होता है, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।